हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। 1 अगस्त 2024 5 बजे हो गई थी मेरी सुबह। अभी टाइम हुआ है 5:09। साफ़ सफाई के साथ आज करी थी अपने दिन की शुरुआत। मेरे पास ना एक कमेंट आया था एक लड़की का। उसने लिखा था कि दीदी, मैं किसी को भी कमेंट नहीं करती हूँ लेकिन आपको कमेंट कर रही हूँ कि जो भी दिल्ली में हो रहा है बच्चों के साथ में, प्लीज़ आप कुछ एडवाइस दें कि क्या जाना ज़रूरी है दिल्ली में, क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है। तो और सबसे मेन चीज़ यार, यूपीएससी की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो ओबियसली हम यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं। और कुछ ऐसी वीडियो मेरे सामने आई कल रात को ना, कि मतलब लाइक एक लड़की ने अपने पापा मम्मी को लेटर लिखा है कि सॉरी पापा मम्मी, और उसने लेटर लिख के और सुसाइड किया है। मतलब देखो यार, हर किसी की लाइफ में दुख होता है। हर किसी की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब लगता है कि यार ये सारे दुख सिर्फ मेरे लिए ही बने हैं क्या। हर किसी के साथ होता है यार, ऐसा एक टाइम ऐसा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी जान ऐसे ही गंवा देते हैं हम, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, लेकिन जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और कम से कम उन माँ बाप के बारे में तो सोचो यार, उनकी लाइफ में क्या कोई टफ़ टाइम नहीं आया होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी इतनी ज़िंदगी निकाल दी आप लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए। और कैसे कैसे थॉट आ जाते हैं। लेकिन जो दिल्ली में अभी हो रहा है ना, वो उन बच्चों के साथ जो हो रहा है, लाइक जिस लड़की ने सुसाइड किया उसने अपनी मर्ज़ी से किया, रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन वो गलत चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। और जब ये लाइफ हम गंवा देते हैं ना, तब चीज़ें समझ में आते हैं कि लाइफ ऐसे ही नहीं मिलती है। और जो उन बच्चों के साथ हुआ, कोई करंट लग के, कोई पानी में, मतलब लाइब्रेरी में पढ़ने को ना एक वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और लेकिन कौन ये जानता है कि लाइब्रेरी में पढ़ते हुए उन बच्चों के साथ में ऐसे ही हालात बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी, अगर दिल्ली जाके और कोचिंग लेने से ये एग्ज़ाम क्लियर होता तो लाखों बच्चे इतने सारे कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चंद बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं। वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर पे बैठ के तैयारी करते हैं और वो क्लियर कर जाते हैं। तो इस बात का प्रूफ और कहाँ से लेना चाहोगे कि घर बैठे तैयारी हो सकती है। और प्री की तैयारी तो बिल्कुल हो सकती है, मेंस के लिए भी तैयारी हो सकती है। बस कुछ आपको टिप्स चाहिए, कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो आपको वीडियोस के जरिए, गूगल के जरिए, जो भी व्लॉग आते हैं, ब्लॉग पोस्ट होती हैं, उन सब के जरिए पता चल जाती हैं। पहले बहुत ज़रूरी होता था कोचिंग लेना, क्योंकि यूट्यूब, गूगल, इन सब पे इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। पहले इंटरनेट भी नहीं था उस टाइम पे। कुछ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको नॉलेज थी, तो उनके पास पढ़ने के लिए हमें कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता था। आज वही बंदे अपना जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं हमें यूट्यूब पे, गूगल पे। तो हम क्यों ना उसको यूज़ करें। और हम पता नहीं क्यों करते हैं, ये बस एक हवा बना हुआ है। मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आया एक दिन भी कि मेरे को कोचिंग लेनी चाहिए। हाँ, मेंस के लिए मैंने ज़रूर ये सोचा था कि एक बार ही थोड़ा सा पता लग जाए, आइडिया आ जाए आंसर राइटिंग का। लेकिन वो भी मैंने सोचा था कि कुछ ऑनलाइन कोर्स कहीं से मिल जाए तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक कंपटीशन का पता लग सकता है। मन में ये ज़रूरी होना चाहिए कि जो आप चार दीवारी के अंदर पढ़ाई कर रहे हो और जो बाहर सब चल रहा है, तो कंपटीशन का पता नहीं लगता। उसके लिए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, है ना। बेसिकली एक वही चीज़ है कि आपको खुद का पता होना चाहिए कि आप कितना कैपेबल हैं, कितना आप कर पा रहे हैं। क्लियर होना ना होना ये आगे की बातें हैं, लेकिन प्लीज़ अपने माँ बाप के पैसे ना बर्बाद करें, खुद की लाइफ को वहाँ पे ना झोंकें। जैसे हालात है ना दिल्ली के, सीरियसली में घर बैठ के बच्चा अपने घर में उन फैसिलिटीज़ के साथ में जो पढ़ाई कर सकता है ना, वो वहाँ पे जाके पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो मेरा एक यही मैसेज था कि आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, एक बार ट्राई करें। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, यूट्यूब का जो सहारा आप लेंगे उसमें भी कहीं आप बहक नहीं जाएं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती हैं जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं हैं और आप उनमें बह जाते हो, उनको मतलब देखने लग जाते हो। तो इंटरनेट का सदुपयोग करना सीखें। लेकिन बहकने की अगर बात आती है तो दिल्ली जाके भी आप अपने पथ से, अपने ड्रीम से भटक सकते हैं। आपके मन को आपको समझा के रखना पड़ेगा, लेकिन आप घर बैठ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करें। वहाँ पर जाने से पहले यूट्यूब वीडियो को सर्च करें, उन बंदों से बात करें जिन्होंने कोचिंग ली हुई है, वो आपको खुद रियलिटी बता देंगे। किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले, अपने पैसे वहां बर्बाद करने से पहले एक बारी सोच समझ लें अच्छे से, क्योंकि आपके माँ बाप ने जो भी कमाई की है ना, और सबसे मेन उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई तो आप सब हो। तो फिर आप सब लोगों को डटे रहना है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ अपने आप पे भरोसा रखना है। आपके माँ बाप ने आप पे भरोसा रखा है तो आप खुद पे भरोसा रखिए। भरोसे के बिना कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप
थोड़ा सा इस बात को समझेंगे और अपने माँ बाप को वैल्यू देंगे, खुद की लाइफ को वैल्यू देंगे, और जो थॉट मन में आते हैं सुसाइडल थॉट, वो तो कभी भी आपके मन में नहीं आप लाएंगे। अगर कभी आपके मन में आ भी जाए तो अपनों से बैठ के बातें करना, लाइफ में लगे कोई नहीं है मेरा अपना, मैं किससे बातें करूं, तो खुद से बातें करना, खुद से बड़ा साथी आपका कोई नहीं है। मेरे पास 2 मैसेज आए थे। किसने लिखा था कि आपका बेटा खुद से अपने सारे काम कर लेता है, वो कितने साल का है, ये सब कैसे सीखा। किसने लिखा था कि आपका बेटा खुद से खाना खा लेता है। मेरी बेटी 6 साल की 7 साल की हो चुकी है, तो अभी वो खुद से खाना नहीं खाती है। तो देखिए मेरा बेटा अभी 20 जुलाई को, कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले ही 6 साल का हुआ है। और रही बात खुद से खाना खाने की, तो जैसे ही इस लायक हुआ कि बच्चा कि वो खुद से अपनी स्पून पकड़ पाए या फिर कुछ खाना खा पाए, भले ही वो गिराता रहे कोई बात नहीं है। हम सोचते हैं कि यार गंदगी होएगी, इससे अच्छा हम खिला लेते हैं, या फिर हमें लगता है कि हमारा प्यार है, हम अपने हाथों से खिलाएंगे। तो वो एक टाइम तक ही हमें रखना चाहिए, उसके बाद बच्चे को इंडिपेंडेंट बनने देना चाहिए जितना वो इंडिपेंडेंट बन सकता है। यहाँ पे मेरा आज का ये रोल था कि बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाना है पैकेट वाला, और फिर ये रोल टूटता हुआ। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे बेटे का कहीं बाहर जाने का हमने प्रोग्राम बनाया था फ्रेंड्स के साथ मिलके कि जाएंगे बच्चे और लेडीज़ और पार्टी करेंगे, लेकिन वो प्लान किसी वजह से कैंसिल हो गया और इसने फिर जिद पकड़ ली कि नहीं मुझे तो पार्टी करनी है। तो इसलिए मैं इसको लेके गई थी और फिर थोड़ा हल्का फुल्का सा जो भी सामान था वो लेके आई थी। रास्ते में ना एक और चीज़ हुई थी मेरे साथ में। यहाँ पे एक सफाई कर्मचारी फीमेल थी, वो मिली थी। जैसे हम आ रहे थे ना, बस ऐसे ही उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनको एक पैकेट उनको थमाया। ये जो पैकेट वाली चीज़ें, बंद पैकेट वाली चीज़ें हैं ना, ये वैसे तो ख़राब होती हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी ना, या फिर जब कभी भी मैं ऐसा सामान किसी को देती हूँ, क्योंकि राह चलते ना रास्ते में हमें कुछ और खाने को नहीं मिलता है, कोई फ्रूट मिल जाता है या फिर ये वाली चीज़ें ईजिली अवेलेबल होती हैं। और मैं वो क्लिप इसलिए नहीं डालती क्योंकि जो उनके चेहरे की खुशी है ना, कैमरे को देख के वो खुशी गायब ना हो जाए, इसलिए मैं कभी भी अपने फ़ोन से कभी उनको कैमरे को, वीडियो को शूट नहीं करती हूँ वहाँ पे कि मैं उनको ऐसे दिखाऊं। लेकिन आप जो ये अपनी ज़िंदगी से हार मानते हो ना, बाहर निकल जाओ, किसी एक इंसान की ना मदद कर दो। मैं सीरियसली बता रही हूँ, जब आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। जो कठिन परिस्थितियाँ होती हैं ना, वो भी आपको कुछ सिखाती हैं कि आगे बढ़ना है या कुछ करना है, या फिर आपको टफ बनाती हैं जो लाइफ में आगे आपको काम आएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि ये जो कठिन परिस्थितियाँ हैं ना, ये हमें कमज़ोर बनाने के लिए आई हैं। तो अपनी लाइफ में कुछ भी लगे कि ये चीज़ बुरा है, तो समझना कि बुरा कुछ भी नहीं है। बुरी सोच हमारे मन के अंदर है। हमने जो सोचा बुरा, वो बुरा नहीं, तो सब कुछ अच्छा है। हर बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है। जैसे ही मैंने अपनी हेल्थ की अपडेट वाला वीडियो बनाया था ना, उसके बाद आप सब ने मुझे इतना सारा प्यारा प्यारा एडवाइस दिया, थैंक यू सो मच। और किसी ने लिखा था कि आप मखाने खाओ, आप हेल्दी स्नैक खाओ। तो डियर, मैं ना सब अच्छा खाती थी। अभी पता नहीं इन दिनों में क्या हुआ कि मैं पैकेट फूड हम ज़्यादा ही खाने लग गए थे, लेकिन अभी वापस सब हेल्दी जूस वूस और लिक्विड डाइट का भी मुझे ध्यान देना है। तो उन चीज़ों की तैयारियाँ अभी मैं कर रही हूँ। जैसे अपनी हेल्दी डाइट पर मैं प्रॉपर आ जाऊँगी ना, मैं वो हेल्दी डाइट कंप्लीट पूरे दिन की आप सबके साथ मैं शेयर भी करूँगी। और अभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है सबसे पहले, ताकि हम और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएं, अपने सपने को अच्छे से जी पाएं। किसने पूछा था कि मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो और अभी किधर रहते हो? मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, अभी हाल फिलहाल मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। किसने पूछा था आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रही हैं? तो मैं UPSC का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आपने फिर मुझसे लाइव के लिए क्वेश्चन किए हैं, तो मैं लाइव लाने का बीच बीच में ट्राई करूँगी। डेली का मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई प्रॉमिस करूँ और वो प्रॉमिस फिर टूट जाए। इसलिए अभी मैं कोशिश करूँगी कि जब भी मैं प्रॉमिस करूँ उस प्रॉमिस को फुलफ़िल कर पाऊँ। मेरे पास ना एक 9th क्लास के बच्चे का कमेंट आया कि मैम मैं आपके वीडियो देखता हूँ डेली और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता था कि ये वीडियो ना शायद मेरी हम उम्र वालों के लिए ही, उन लेडीज़ के लिए ही होंगे जो मेरी तरह होंगी और इस उम्र में तैयारी करना चाहती होंगी। लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चों से इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि इतना जेन्युइन प्यार मुझे यूट्यूब से, आप सबसे मिलेगा।